बच्चा एकदम ठीक है, सक्सेसफुल अभी तो रोने की बात ही नहीं है, तो एकदम ठीक है, एकदम ठीक है, थोड़ी देर में बाहर भी आ जाएगा। अगर अच्छा होगा तो होश में भी लाके गली में निकालेंगे, ये देखते हैं कैसा है, ऑपरेशन अच्छा होगा। जी पलक जी कॉन्ग्रेचुलेशंस, Thank 3000 you. आपकी जो एम था आपने आपका पूरा किया और जी। फाइनली ये सर्जरी भी कंप्लीट हुई है, सक्सेसफुल हुई है। क्या कहना चाहूँगी, काफ़ी इमोशनल होते हैं आप नज़र आए। हाँ, मैं बहुत बहुत इमोशनल हूँ। इनफैक्ट जब मिशन शुरू हुआ तब ऐसा लगा ही नहीं था कि इतनी आगे तक पहुँचेगा। एक छोटी सी पहल थी और अब इतना बड़ा मकसद बन गई है और आज 3000 सर्जरी हुई है। अगर पीछे देखो पूरी जर्नी पे तो सपने जैसा ही लगता है एंड आई एम रियली रियली ग्रेटफुल टू द होल टीम ऑफ द हॉस्पिटल, डॉक्टर सारंग जिन्होंने सर्जरी की एंड बच्चा बिल्कुल ठीक है एंड बहुत जल्दी बाहर आने वाला है। बस यही उम्मीद करती हूँ कि सबका प्यार और ब्लेसिंग्स इसी तरह बनी रहे ताकि ये 3000 सर्जरी का आंकड़ा बहुत दूर तक जाए। यही आलोक से आपकी बातचीत हुई होगी जब आलोक जाते होंगे? हाँ जी, क्या बातचीत हुई थी, बताना चाहिए। Yes, आलोक 3 hours बहुत पहले ही आपने स्टोरी भी डाली थी। हाँ जी, बहुत ही प्यारा बच्चा है, आप सभी ने वीडियो भी देखा ही है एंड बहुत कॉन्फिडेंट था। हालांकि मम्मी आलोक की थोड़ी सी घबरा रही थी तो वो मम्मी को देखकर थोड़ा घबरा रहा था। प्रॉमिस किया है कि बाहर आते ही चॉकलेट खाऊंगा जब डॉक्टर परमिशन देंगे। बट बहुत बहुत प्यारा बच्चा है। वेल आपने 3000 बच्चों को हेल्प किए हो। ये बच्चा इतना कॉन्फिडेंस था, अभी जिस तरह आपने कहा पहले भी आप बच्चों से मिले होंगे, कितने बच्चे इतने कॉन्फिडेंस से अंदर गए और सक्सेसफुली बाहर आए हैं और कितने ऐसे हैं कि जो मायूस डर जाते हैं। बच्चे यूजुअली फिर भी इतना नहीं डरते लेकिन उनके पेरेंट्स जब मदद के लिए भी आते हैं या जब सर्जरी होती है उसके पहले बहुत घबराए हुए होते हैं। ऑब्वियसली एक नई ज़िंदगी का ही सवाल होता है और सर्जरी के बाद अभी थोड़ी देर के बाद ही उसको देख लेंगे और चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी। और यही एक चीज़ है जो मुझे मोटिवेट करती है कि इस मिशन को जो पलाश और मैंने शुरू किया साथ में, इससे यहाँ तक हमारी इसी इसी चेहरे की मुस्कान की वजह से ही ला पाए। वेल जब आप ऑपरेशन थिएटर में जाते हो, बच्चों के साथ अंदर जाते हो, उनकी सर्जरी होती है, वो भी ओपन हार्ट सर्जरी, काफ़ी आपने देखा होगा। हाँ जी। कितना आपके लिए वो इमोशनल टाइम होता है और किस तरह आप अपने आप को मैनेज करते हो? आई एम रियली ग्रेटफुल कि डॉक्टर्स मुझे अलाउ करते हैं। इनफैक्ट आज डॉक्टर बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन भी कर रहे थे। मेरे लिए सिर्फ एक सर्जरी के लिए पैसे दे देना ही मायने नहीं रखता, बल्कि मैं सारे बच्चों के साथ जुड़े रहना पसंद करती हूँ। सर्जरी के दौरान वहाँ पर मौजूद होकर जब मैं वो एक पूरी प्रक्रिया को देखती हूँ, जितना रिस्पेक्ट है मेरे मन में डॉक्टर्स के लिए और जब एक नई ज़िंदगी मिल जाती है, आई थिंक इसी पूरे इमोशनल एक्सपीरियंस की वजह से वो ताकत मिलती है कि मैं हमेशा ये काम जारी रख सकूं। वेल आंटी आपसे थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे, किस तरह आप पलक तक का पहुंची और कैसे ये सब शुरू हुआ? मैम तक पहुंचने का जरिया विनोद जैन सर है ना इंदौर में, उनको थ्रू हुआ। फिर मैम से बात हुआ, मैम बोले कि आप बम्बई चले आओ, मैं आपका बच्चे का अच्छे तरह से ऑपरेशन करा के एकदम बढ़िया कर दूंगा। तो आप यहाँ पर नहीं रहते? जी नहीं, इंदौर में रहते हैं। जी मैम। तो अभी बच्चे का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, क्या कुछ कहना चाहोगे पलक मैम? मैम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैम कहते हैं भगवान जैसा, मतलब भगवान ही है हमारे लिए तो। हाँ, इतना कहेंगे कि हमारे लिए तो ये भगवान ही है। जी डॉक्टर आपसे थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे, पूरी सर्जरी के वक्त पलक मैम अंदर थे आपके साथ और बहुत कम ऐसा होता है जिससे अलाउ करते हैं आप लोग ऑपरेशन थिएटर में, क्या कहना चाहोगे आप? नो, इनिशियली आई वाज थोड़ा स्केप्टिकल थे कि हाउ शी वुड बी एबल टू सी ऑल दैट, क्योंकि कोई कोई लोग ब्लड देख के भी दे बिकम अ बिट दिस थिंग अनस्टेबल हो जाते हैं, बट शी वाज देयर थ्रू आउट and in fact I commended also as well ki wish she could have been my anesthetist because not only she was there watching and we were chatting as well while doing the surgery, but wo constantly I could see that prayer was in her mind and in her heart that everything should go on fine. So you cannot get a better well-wisher and a better person to be in theatre doing that for you, and knowing the background she's been helping them to get this surgery done. I think hats off to her and whatever mission she has started. I wish her
the very best and hope this number grows to such a level that she will not have even dreamt about that she will reach there. So I wish her all the best. Yeah. थैंक यू सर, Thank you. Thank you. तो क्या कहना चाहूँगी और उन लोगों को क्या कहना चाहूँगी जो किसी की भी मदद करने के लिए अभी भी बहुत पीछे हट जाते हैं? मैं यही कहना चाहूँगी, सबसे पहले तो बहुत 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 धन्यवाद। जैसे कि मैंने कहा, जब शुरुआत हुई थी एक छोटी सी एक इनिशिएटिव था, जो सबके प्यार और ब्लेसिंग्स की वजह से इतना बड़ा इनिशिएटिव बन गई। साथ ही साथ जितने लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है अपने मिशन में, उनको थैंक यू कहना चाहूँगी। अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी ना सोचें कि अभी हम आर्थिक रूप से सक्षम हैं या नहीं। इनफैक्ट मैंने अभी बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस करते हैं कि हम आपको डोनेट करना चाहते हैं, हमारी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है लेकिन हमारा मन बहुत है। मुझे लगता है कि अगर आप साल में 1000 जितना भी अगर कंट्रीब्यूट करते हैं तो कई सारी जानें बच जाती हैं। और आप अब मेरे फाउंडेशन के साथ आम लोग भी जुड़ गए हैं। बहुत ज़्यादा खुशी है इस बात की भी कि एक हॉस्पिटल बहुत जल्दी इस्टेब्लिश होने वाला है जहाँ पर लोगों का शुल्क रूप से इलाज होगा। एंड बस यही जो मुस्कान मैं चेहरों पे देखती हूँ, आप किसी भी फील्ड में हो, आप कुछ भी करते हो, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, अगर आप किसी की मदद करेंगे तो आई थिंक जब आपकी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान आती है, उससे बड़ी खुशी हो ही नहीं सकती। और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस खुशी को एक्सपीरियंस करें। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।